कबीर साहेब बीजक में 11 प्रकरण क्यों बताए हैं भैया? इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ाई में आना जरूरी है, क्योंकि ये सब बातें प्रश्न उत्तर पढ़ाई में ही हो पाता है, प्रवचन के बीच में नहीं हो पाता है। कबीर साहेब बीजक में 11 प्रकरण क्यों रखे हैं? 10 रख देते, 9 रख देते, 8 रख देते, लेकिन 11 प्रकरण रखे हैं और उनके हर बात का कोई न कोई उद्देश्य रहता है कबीर साहब के। नीलम 10 इंद्रियां और 11वां मन, इनको बस में करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने 11 प्रकरण बीजक में रखा है। आया भैया समझ में? 10 इंद्रियां। बीजक कौन बनाया? कबीर साहब ही तो बीजक बनाए हैं, तो 11 प्रकरण बना है भैया, उसमें 11 प्रकरण है। अब कहीं भी सेट किए हों, लेकिन 11 वो तो हो गया ना, अलग अलग चैप्टर शब्द रामायणी, इसका तो सबका कबीर साहब ही रखे हैं ना। नाम तो उन्हीं का रखा है। रामायणी, शब्द, ज्ञान चौतीसा, कहरा, बसंत, विप्रम तीसी और बेली, बिरहुली, चाचर, हिंडोला, साखी, ये सब तो साखी आँखी ज्ञान की खुद कबीर साहब कहे। तो हाँ, प्रकरण तो कबीर साहब का ही, अब चैप्टर हो गए ना सब अलग अलग, शब्द का, रामायणी का, सबका तो उन्हीं का रखा नाम है सबका। तो 11 प्रकरण सदगुरु कबीर साहब ने क्यों बनाए हैं? 10 इंद्रियां और 11वां मन को सोच करने के लिए 11 प्रकरण सदगुरु कबीर साहब ने एकादश प्रकरण रखा है। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। अच्छा ये बताओ, बीजक क्यों रखे कबीर साहब नाम अपने ग्रंथ का? ये तो कबीर साहब का ही नाम रखा है बीजक वित्त बतावे। हाँ तो बताओ ना, बीजक क्यों रखे? जैसे पुराने समय में गुप्त धन को जानने के लिए तांबे के पत्र में लिख के रखते थे, वो धन का उसका खुफिया राज। वैसे ये जीव का मुक्ति का खुफिया राज है बीजक। यानी इसमें जीव अपने आत्मस्वरूप आत्मधन को, बीजक हमारे आत्मधन को बताता है। जैसे पहले के लोग रखते थे कहीं छिपा करके अपने धन को, तो उसको गुप्त रूप से लिख करके रखे रहते थे। ऐसे तो उसको जब देखते थे कोई जानता था तो पता चल जाता था कि हमारा धन यहाँ गड़ा है, छिपा है। ऐसे ही ये बीजक है कि जो हमारे आत्मधन, ज्ञान धन हमारे भीतर ही छुपा हुआ है, हमारा आत्मधन, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। लेकिन अगर बीजक को देखे, बीजक हाथ, कबीर साहब कहते हैं हाँ, पावे धन तेहि सोध। अगर बीजक को कोई पढ़ेगा तो उसके आत्मधन का पता उसे चल जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने अपने बीजक ग्रंथ का नाम बीजक रखा है। बाहर ढूंढना छोड़ो। जो आत्मधन, परम तत्व, परम शांति को लोग बाहर खोजते हैं, उसे सदगुरु कबीर साहब झाक्षर के माध्यम से बता रहे हैं कि बाहर ढूंढना छोड़ो। झज्झा अरुझ सरुझ कित जान, अरुझन हिड़त जाय परान। कोटि सुमेरु ढूंढ फिरी आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। हिड़त खोजते हुए, सुमेरु पर्वत, गढ़ किला, वासना अध्यास। गढ़ का अर्थ है किला, वासना और अध्यास। गढ़ैया जीव। झाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि हे मानो, झज्झा अरुझ सरुझ कित जान। तुम अरुझ यानी उलझते हुए, सरुझ यानी सुलझते
सुलझते हुए। हे मानव, तुम उलझते सुलझते हुए कहाँ जा रहे हो? झा अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश कर रहे हैं कि हे मानव, तुम उलझते सुलझते हुए कहाँ जा रहे हो? अरुझन हीड़त जाए प्राण। अपना लक्ष्य खोजते हुए उलझन में ही तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अरुझन हीड़त जाए प्राण। अपना लक्ष्य खोजते हुए उलझन में ही तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे। तुम सुमेरु पर्वत जैसे करोड़ों बीहड़ स्थानों में अपना लक्ष्य खोज कर लौट आओ तो भी उसे नहीं पाओगे। कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे। तुम सुमेरु पर्वत जैसे करोड़ों बीहड़ स्थानों में अपना लक्ष्य खोज कर लौट आओ तो भी उसे नहीं पाओगे। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। हाँ, यह जीव वासनाओं का जो किला गढ़ लेता है उसी में स्वयं बंद हो जाता है। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। हाँ, ये जीव वासनाओं का जो किला गढ़ लेता है उसी में स्वयं बंद हो जाता है। अरुझना फंसने को कहते हैं और सरुझना छूटने को कहते हैं। स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, घर, काम, क्रोध आदि मोटी माया में यदि कोई उलझा हुआ है तो इसे सभी लोग मानते हैं कि ये आदमी फंसा है। मोटी माया क्या है भैया? हाँ, स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, धन, ये सब मोटी माया है। अगर इसमें कोई उलझा है तो लोग क्या मानते हैं कि ये आदमी फंसा है। परंतु यदि कोई देवी देवताओं तथा परोक्ष ईश्वर आदि की उपासना में लगा है तो इसे लोग सुलझना मानते हैं। कोई कर रहा है देवी देवता की उपासना, पूजा पाठ कर रहा है तो लोग क्या कहते हैं कि ये धर्म कर्म में लगे हैं, ये सुलझे हुए व्यक्ति है। ऐसे वो क्या है, उसी को झीनी माया कबीर साहब कहते हैं। तो उपासना में लगा है तो इसे लोग सुलझना मानते हैं। सद्गुरु कबीर इसको भी अंततः उलझना ही मानते हैं। अपने स्वरूप भाव को छोड़कर जहाँ कहीं भी लगता है जीव सब उलझन ही है। इसीलिए वो कहते हैं अरुझ सरुझ कित जान, अर्थात उलझ सुलझ कर कहाँ जा रहे हो? तुम स्वरूप भाव एवं आत्म भाव को खोकर चाहे जितना भी धर्म कर्म एवं ईश्वर ब्रह्म कह लो सब उलझन है। स्वरूप भाव एवं आत्म भाव को खोकर चाहे जितना भी धर्म कर्म एवं ईश्वर ब्रह्म कह लो सब उलझन है। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यह है कि तुम अपने लक्ष्य को बाहर खोजते हो। ये निश्चित समझ लो कि खोजते खोजते तुम्हारे प्राण पखेरु समाप्त हो जाएंगे, परंतु तुम छूछे रह जाओगे। जीव का परम लक्ष्य तो उसका अपना स्वरूप है, वो बाहर खोजने का विषय ही नहीं है। उसे तो सत्संग एवं विवेक द्वारा समझना है। कोई परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, राम, रहीम आदि नाम लेकर चाहे उसे करोड़ों बीहड़ स्थानों में खोजें, तीर्थों और मंदिरों में खोजें, वह कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह कोई बाह्य वस्तु है ही नहीं। हाँ, इन भटकाओं का फल यही होगा कि नाना भ्रांतिपूर्ण मान्यताओं एवं वासनाओं का मन में एक किला बन जाएगा और जीव उसी में बंद हो जाएगा। सारे भटकाव का फल क्या होगा? अनेक प्रकार की भ्रांति और मान्यताओं एवं वासनाओं में मन बंद हो जाएगा। उसका एक किला वो गढ़ लेता है ना, जितना भटकता है उतना ही उसके संस्कार मन में उसके टिकते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो वो एक अपना किला बना लेता है, एक घेरा बना लेता है, उसी के अंदर फिर वो घूमता रहता है, उससे बाहर वो निकल ही नहीं पाता। जो एक बार फंस जाते हैं कहाँ जल्दी से उसकी मान्यता को छोड़ पाते हैं। वो मान्यता को हमें भीतर से निकालना होगा, लेकिन वो ऐसा किला बन जाता है कि उसको लोग छोड़ ही नहीं पाते हैं। अब पहले से कर आए हैं पूजा पाठ, अब जानते भी हैं, लेकिन मन में कोई भय बना रहता है, आज छोड़ दें अभी, कहीं ऐसा ना हो हमारे पुत्र की हानि हो जाए, हमारे जनधन की हानि हो जाए। अब कर आए हैं पहले से, अब नहीं करते हैं तो मन में खटकता है। अब एक ही बेटा है, अब छोड़ दें पूजा पाठ करना,
कहीं कुछ हो न जाए, उसके प्रति मोह है, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसी डर के मारे करते जा रहे हैं। और इधर इधर का भी कुछ ज्ञान हो रहा है तो मन जो है छोड़ नहीं पाता है जल्दी से। वो एक किला ही है, घेरा है, मान्यता है, वो मन में बैठ गई है जम के, तो उसको छोड़ना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो साहब कह रहे हैं कि इन भटकाओं का फल यही होगा कि नाना भ्रांतिपूर्ण मान्यताओं एवं वासनाओं का मन में एक किला बन जाएगा और जीव उसी में बंद हो जाएगा। परमात्मा को बाहर खोजना, परमात्मा को बाहर खोजने वाले इतने जड़ी भूत हो जाते हैं कि वे हर समय अपने मन से बनाए हुए परमात्मा के चित्र के सपने देखते रहते हैं। इस अलीक धारणा से उन्हें आरंभ में सात्विकता अवश्य प्राप्त होती है, किंतु आगे चलकर यह भ्रम उनके स्वरूप ज्ञान पथ का रोड़ा हो जाता है। चाहे अशुभ हो या शुभ, जहाँ तक मन कल्पनाओं का जाल है सब बंधन ही है। मन का साक्षी चेतन ही अपना स्वरूप है। इस संदर्भ में सदगुरु मुख्य दो बात बता रहे हैं। कौन कौन सी दो बात बता रहे हैं? झज्झा अरुझ सरुझ कित जान। तुम अपना लक्ष्य बाहर ढूंढने की, तुम्हारा जो अपना लक्ष्य है वो बाहर ढूंढने की वस्तु नहीं है, उसको बाहर मत ढूंढो। उसे तुम जितना ही बाहर ढूंढते हो उतना ही उलझते हो। और दूसरी बात बता रहे हैं कि तुम अंत में वही पाओगे जिसकी वासना मन में जो किला बना लिए हो, जिसकी वासना बना लिए हो, वही अंत में तुम्हें उसी का फल मिलने वाला है। पहली बात बता रहे हैं कि अपना लक्ष्य बाहर ढूंढने की वस्तु नहीं है, उसे जितना बाहर ढूंढोगे उतना ही उलझते जाओगे। और दूसरी बात है कि तुम अंत में वही पाओगे जिसकी वासना बना लिए हो। तुम अपने ही कर्मजाल में बंधते रहते हो। सदगुरु का निर्देश है इस साखी में कि बाहर ढूंढना छोड़कर अपने स्वरूप को समझो और सांसारिक वासनाएं जो हैं, कल्पनाएं जो हैं, मान्यताएं जो हैं, उन्हें छोड़ करके अपने स्वरूप भाव में स्थित हो। अगर नहीं छोड़ते हैं, अनेक प्रकार की मन में कल्पनाएं मान्यताएं बना के रखे हैं, तो उसी के बंधन में जीव स्वयं बंध जाएगा। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। जो मन में वासना गढ़ के रखे हो, किला बनाए हो वासनाओं का, उसी में बंद हो जाओगे, उसी किला में, और जीवन भर फिर भटकते रहोगे। शून्य की ओर मत दौड़ो, अपने आप को पहचानो। या निग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप एहु। जहाँ न देखी तहाँ आप भजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। निग्रह यानी निवारण करना, स्नेहु स्नेह मोह, सयानप बुद्धिमानी श्रेष्ठता, आप भजाऊ स्वयं भागा जाना। यह अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि हे मानो, संसार के मोह का त्याग कर और मन में रहे हुए संदेहों का निवारण कर। या निग्रह स्नेहु करु निर्वार संदेहु। साहेब यहाँ अक्षर के माध्यम से उस उपदेश कर रहे हैं कि हे मानो, संसार के मोह का त्याग कर। स्नेहु यानी स्नेह मोह, जो संसार का मोह है इसका त्याग कर दो। करु निर्वार संदेहु, और मन में रहे हुए जो संदेह हैं उनका निवारण कर लो कि ईश्वर है, परमात्मा है। अगर ऐसा मन में है भीतर में भाव कि हमें कोई बाहर से जब परम तत्व परमात्मा मिलेगा तब हमारा कल्याण होगा, तो इसका जल्दी से तुम निवारण कर लो। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप एहु। विवेक से देखने पर जो कुछ नहीं ठहरता उसके पीछे न दौड़ना, यही परम बुद्धिमानी एवं श्रेष्ठता है। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप एहु। विवेक से देखने पर जो कुछ नहीं ठहरता उसके पीछे न दौड़ना, यही परम बुद्धिमानी एवं श्रेष्ठता है। परंतु ये विमोहित मानो, जहाँ न देख तहाँ आप भजाऊ। आप भजाऊ का अर्थ है स्वयं भागा जाना। जहाँ न देख तहाँ आप भजाऊ, ये विमोहित मानो, जहाँ कुछ नहीं देखने में आता वहाँ स्वयं दौड़ा जाता है। जहाँ सार नहीं है
वहाँ अपने शरीर तथा मन को अर्पित कर रहा। जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊं। जहाँ कुछ नहीं है, कुछ देखने में नहीं आता है, वहाँ दौड़ा जाता है। और जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊं, जहाँ कुछ सार नहीं है, वहाँ अपने शरीर तथा मन को अर्पित कर रहा है। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ इसने सब कुछ समझ लिया है। परंतु सदगुरु क्या कह रहे हैं? जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ है वहाँ परख ले। पहचानी यानी परख करना। साहब कह रहे हैं जहाँ है वहाँ परख ले। यह अक्षर के माध्यम से सदगुरु ने कैसा मार्मिक उपदेश दिया है, सोचते ही बनता है। उनकी इसमें पहली बात है कि मोह का त्याग करो। मोह एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को सत्य से सदैव दूर रखता है। मोही आदमी मूढ़ होता है। व्यक्ति, वस्तु, मान्यता, मत, मजहब, गुरु, ग्रंथ आदि में जहाँ कहीं भी मनुष्य को मोह हो जाता है, फिर वह उसके तथ्य को नहीं समझना चाहता। मोह ही वह रस्सी है जिसमें बंध कर जीव जगत नगर का टट्टू बनकर लादी लादता है। सदगुरु कहते हैं कि अपने मन को मोह से मुक्त कर लो, तब तुम सत्य और असत्य समझने में समर्थ हो जाओगे। अगर हमारे मन में मोह बना है तो हम सत्य को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मन तो डूबा है कहीं अलग, तो सत्य को समझना ही नहीं चाहता है। दूसरी बात है, अपने मन के सारे संदेहों का त्याग करो। कर निर्वार संदेह। संदेह मन का एक विकार है जो मनुष्य को स्थिर नहीं होने देता। समझ की कमी सारे मानसिक विकारों का कारण है, किंतु संदेह के मूल में एक मुख्य कारण है निर्णय की क्षमता का अभाव। संदेह के मूल में मुख्य कारण है निर्णय की क्षमता का अभाव। जिसमें निर्णय की क्षमता होती है वह शीघ्र ही संदेहों से मुक्त हो जाता है। पक्षपात और मोह के कारण मनुष्य निर्भयता पूर्वक न सोच पाता है और न निर्णय ले पाता है। पछापछी के कारण सब जग रहा भुलाए। साहब कहते हैं निष्पक्ष होय के हरि भजो सोई संत सुजान। निष्पक्ष व्यक्ति ही हरि का भजन कर सकता है, अपने आप को समझ सकता है। जो पक्षपात में पड़ा है, कहीं संदेह में पड़ा है, तो वो कभी निर्भयता पूर्वक सोच नहीं सकता और न निर्णय ले सकता है। संदेह में पड़ा हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंचता। आरंभ में संदेह ठीक है, संदेह से ही उसे निवारण करने के लिए प्रयास आरंभ होता है। संदेह होना भी चाहिए, लेकिन अब जीवन भर उसी संदेह में पड़े रहेंगे तब तो नहीं कल्याण होने वाला है। संदेह होता है तो प्रश्न उठता है मन में, तब आदमी प्रश्न करता है, उसका निवारण करता है। तो संदेह से ही उसे निवारण करने के लिए प्रयास आरंभ होता है। परंतु यदि वह जीवन ही संदेहों में बिता रहा है तो उसको मंजिल कब मिलेगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं निर्मोह होकर संदेहों का त्याग करो। तीसरी बात कहते हैं नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयाना पे हो। जो विवेक से कुछ नहीं ठहरता उसके पीछे न भागे, यही परम बुद्धिमानी है। ये बातें कितनी मार्मिक, कितनी तथ्यपूर्ण है, सोचते ही बनता है। खानी और बाणी दोनों के पसारा देखो तो इनमें से तुम्हारे हाथों में अंत में क्या लगता है? परिवार संबंधी, धन, मकान, प्रतिष्ठा तथा अंततः शरीर तक क्या साथ में चलता है? क्या रह जाता है जीव के साथ? फिर उसके पीछे पागल होकर दौड़ने का फल बुरा नहीं तो क्या है? ये तो खानी जाल की बातें हुई। अब जरा बाड़ी के पसारा को देखो। नाना देव गोसैया स्वर्ग नरक की कल्पना कर जीव उनके पीछे पागल बने भटकते हैं, परंतु न वे चर्म नेत्रों से कुछ देखते हैं और न विवेक से कहीं ठहरते हैं। संसार के अधिकतम लोग इसी उलझन में पड़े हुए भटक रहे हैं। उन्हें बाहर के नेत्रों से दिखता नहीं है और विवेक से भी कुछ विचार करते नहीं हैं, विवेक से भी कुछ नहीं समझते। तो ऐसे लोग केवल उलझन में पड़े हुए भटकते रहते हैं। कबीर साहब यथार्थवादी चिंतक हैं। वे कहते हैं कि जहाँ कुछ दिखाई ना दे वहाँ दौड़ा ना जाए। यही मनुष्य की परम बुद्धिमानी है। लोगों की देखा देखी में दौड़ना मूढ़ता है। स्वयं विवेक नेत्रों से सारी चीजों को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। विवेकवान परख कर ही कदम उठाते हैं, किंतु मूढ़ आदमी केवल विश्वासी होता है। वो विमोहित होकर जहाँ तहाँ दौड़ता रहता है।
सदगुरु चौथी बात कहते हैं, जहाँ न देख तहाँ आप भजाओ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाओ। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। यहाँ मिथ्या उदाहरणों में भटकने वालों को सदगुरु 3 वाक्यों में झकझोरते हैं। जहाँ कुछ नहीं देखने में आता वहाँ दौड़ा जा रहा है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ अपने तन मन अर्पित कर रहा है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तूने सब कुछ समझ लिया है। यहाँ कबीर साहब मिथ्या मान्यताओं एवं क्षण भंगुर पदार्थों के पीछे भटकने वाले मनुष्यों को बारंबार टोकते हैं। सचमुच मनुष्य जीवन पर्यंत शून्य में दौड़ता है। जैसे कोई पागल आदमी आकाश में हाथ पैर मारते मारते स्वयं थक कर गिर पड़े, वैसे विमोहित मानव जीवन पर्यंत मिथ्या उदाहरणाओं एवं क्षण भंगुर माया मरीचिका के पीछे दौड़ते दौड़ते अपना अंत करता है और संसार से निराश होकर चल देता है। जहाँ जीव का कुछ नहीं है उसने वहीं अपना सर्वस्व मान बैठा है। इससे अधिक विमोह क्या होगा। जहाँ अपना कुछ नहीं है संसार के प्राणी पदार्थ, वहीं पर उसने अपना सर्वस्व मान लिया है कि यही हमारा सब कुछ है। और अंत में क्या होता है, शून्य, सब छूट जाता है। जैसा आप कह रहे हैं, इससे अधिक विमोह क्या होगा। इसलिए सदगुरु अंतिम 5वीं बात बताते हैं कि जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ है वहाँ पहचान ले। है होना, अस्तित्व बड़े महत्वपूर्ण निर्देश है। तुम्हारा होना, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ है, साफ है, मैं में ही तुम्हारा अस्तित्व है। मैं को छोड़कर मेरा अस्तित्व कहाँ हो सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह ईश्वर ब्रह्म को खोजता है, स्वर्ग नरक के विषय में माथा मारता है, विषयों में सुख ढूंढता है, परिवार, धन, मकान, मान, बड़ाई, सारी बाह्य वस्तुओं में स्वत और सुख ढूंढता है, किंतु मैं कौन हूँ इसकी परख कभी नहीं करता। परंतु मैं को जाने तथा पाए बिना बाहर का सब जानना तथा पाना निरर्थक है। महात्मा ईसा ने कहा है, जिसने सब कुछ पाया परंतु अपने को खो दिया वो क्या पाया। जिसने सब कुछ पाया और अपने को खो दिया तो क्या पाया। सदगुरु कहते हैं कि जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ तेरा स्वत्व एवं अस्तित्व है वहाँ पहचान ले, परख ले। तेरा स्वत्व, तेरा अस्तित्व तेरे मैं में है, अतः तू अपने मैं को समझ ले। मैं के 2 रूप हैं, मैं के 2 रूप हैं, एक भौतिक और दूसरा आत्मिक। शरीर तथा उसके नाम रूप में जहाँ तक मैं भाव है वो माइक है। वह मैं एक मिथ्या अहंकार है, बंधन है। दूसरा मैं अपने शुद्ध चेतन स्वरूप के लिए है। यह तथ्य है, सत्य है। इस चेतनमय में ही मेरा अपना सत्व है। मैं के 2 रूप होते हैं, एक भौतिक होता है और दूसरा आध्यात्मिक होता है। जो भौतिक है वो क्या है, मिथ्या अहंकार है। केवल मैं विद्वान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, ऐसे भाव आता है मन में, अहंकार आता है तो क्या है, वो बंधन रूप है। लेकिन दूसरा जो है वो आत्मिक है, ये चेतन है, हमारा अपना स्वरूप है। मैं से मैं कभी पृथक नहीं हो सकता और मैं से पृथक वस्तुएं कभी मेरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जहाँ तेरा कुछ नहीं है वहाँ से तू हट जा और जहाँ तेरा है वहाँ परख ले। नहीं से हटकर है में स्थित हो जा। नहीं से हटकर, जहाँ तुम्हारा है ही नहीं वहाँ से हटकर है में स्थित हो जा। नहीं कभी है नहीं हो सकता, नहीं कभी है नहीं होगा और है कभी नहीं हो सकता है। जो है ही स्वयं है तो वो कहाँ नहीं हो सकता है। तो साहब कह रहे हैं कि जहाँ तेरा है वहाँ परख ले, नहीं से हटकर है में स्थित हो जा। नहीं कभी है नहीं होगा और है कभी नहीं होगा। यहाँ नीति का वचन भी स्मरण में आता है कि जो व्यक्ति निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित को पकड़ता है, जो व्यक्ति निश्चित को छोड़ करके, निश्चित क्या है, अपनी आत्मा, अपना सत्य, अपना आपा, उसको छोड़ करके अनिश्चित को पकड़ रहा है, प्राणी पदार्थों को पकड़ रहा है, तो अनिश्चित को जो पकड़ेगा तो अनिश्चित तो स्वयं छुटाया है ही और निश्चित भी छूट जाएगा, क्योंकि उसको छोड़ ही रहा है, पकड़ ही नहीं रहा है।
तो नीति का वचन भी स्मरण में आता है कि जो व्यक्ति निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित वस्तु को पकड़ता है, उसने तो निश्चित को स्वयं छोड़ दिया और अनिश्चित भी छूट ही जाएगी, क्योंकि उसको तो छूटना ही है। सार ये है कि मोह का त्याग करो, संदेह को दूर करो और अपनी आत्मा के अलावा सब झूठा है। साहिब इस साखी में ही बता रहे हैं कि जो स्नेहु है, स्नेह है, मोह है तुम्हारा प्राणी पदार्थों के प्रति, उसका त्याग करो और जो मन में संदेह लगा हुआ है, इस संदेह को भी दूर करो और अपनी आत्मा के अलावा जो कुछ है वो सब झूठा है, उसके राग से हटकर अपनी आत्मा में, अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा स्वत्व है, तुम्हारा परम निधान है, सुख का केंद्र है, जहाँ से सबकी परख होती है। वो चेतन सत्ता ही मैं के रूप में विद्यमान है, उसी को विवेकी संत पारख रूप एवं ज्ञान रूप कहते हैं। वही तुम्हारा अपना है और से सब झूठा है। तो साहब कह रहे हैं इस साखी में क्या बोलते हैं इसको, ज्ञान ज्योति सा, कि शून्य की ओर मत दौड़ो। जो तुम्हारे मन में राग लगा हुआ है, मोह लगा हुआ है, इसका स्नेह, इसका प्रेम, इसका मोह छोड़ दो और संदेहों का निवारण करो और जो तुम्हारा है उसको समझने की कोशिश करो, उसको समझो और उसमें स्थित हो, तब तुम खानी वानी के दुखों से मुक्त हो सकते हो। बोलिए सद्गुरु देव की जय। वंदन है गुरुदेव तुम्हें, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, जाल के फंदा भारी, परख लखायो हेव तुमको, परख लखायो हेव तुम्हें। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुम। है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समीव तुमको, पुराण परख समीव
वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।